धर्मवीर चौधरी। अनम्यूट कीजिए चौधरी साहब। हाँ बोलिए। जिस सपने को बाबा साहब ने संविधान में मूर्त रूप दे करके ओबीसी के, दलितों के और सर्व समाज के हकों को सुरक्षित किया था, और जिस मूल सिद्धांत के साथ में बहुजन समाज पार्टी का जन्म मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया था, और जिस मूवमेंट और मिशन को बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आगे लेकर जा रही हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, ये बहन कुमारी मायावती जी की ताकत है, जो आज इन संकीर्ण ताकतों को इस देश में वंचित समाज से मां महिम द्रौपदी मुर्मू का चुनाव करना पड़ा, और एक किसान के मेरे वर्ग से जगदीप धनखड़ साहब का चुनाव करना पड़ा उपराष्ट्रपति पद के लिए। ये बीएसपी की ताकत थी, बीएसपी की ताकत है, और बीएसपी की ताकत से ये संभव हुआ है। ताकत थी तक तो ठीक है धर्मवीर चौधरी, ताकत है, ताकत कहां रह गई? विधानसभा 403 की विधानसभा में एक सीट पर सिमट गए हैं आप, 10% वोट बैंक गिर गया। बीजेपी की बी टीम आपको अब माना जाने लगा कि बीजेपी के साथ गलबैयां कर रही है मायावती। अब वो ईडी का दबाव है, क्या दबाव है, और आपका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। गलत 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 बात चौधरी साहब, गलत बात। हाँ। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, चुनाव में हार जीत तो जनता जनार्दन तय करता है। आज जनता की नजरों में, आंखों में धूल झोंक करके बीजेपी सत्ता पे काबिज है। ये धर्म की राजनीति करती है, ये जाति की राजनीति करती है, ये भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति करती है, ये सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, और जनता उस बहकावे में आ गई। ये सरकार का काम नहीं है मंदिरों का निर्माण कराना, ये धर्माचार्यों का काम है, ये धर्म गुरुओं का काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब घंटा बजाने लगे और मुख्यमंत्री घंटा बजाने लगे, तो इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। यह संविधान इसकी इजाजत कतई नहीं देता संदीप जी, मैं आपको बताऊं। और देखिए, बाई इलेक्शन अभी आजमगढ़ में आपने देखा, हम 13.25% से 30% पर चले गए। यह बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। हार और जीत लोकतंत्र में किसी पार्टी की होती है, कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन तो विपक्षी खेमे में जाने की तैयारी कर रही है मायावती। पार्टी कतई धर्मवीर चौधरी, विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, सबको साथ आना होगा, विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी को हराया जा सकता है, उसके संकेत दे रही हैं क्या मायावती? नहीं, देखिए संदीप जी, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक ताकत है। हम तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं। नीतीश कुमार, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बहन जी किसी नेता से मिलने जा रही हैं। अगर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी नेता बहन जी से मिलने जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर ये सारे दल मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम प्रोजेक्ट घोषित करें तो हम डबल स्वागत करेंगे। एक दलित की बेटी, एक वंचित समाज की बेटी इस देश की पीएम बने, इसका बहुत स्वागत करेंगे। मतलब आप विपक्षी खेमे में जाने को, एक मिनट धर्मवीर चौधरी, क्योंकि आप अपनी पार्टी के इकलौते राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कोई आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं है बीएसपी का जी, मैं फिर से आपसे चाहूंगा कि आप बात को दोहराएं। अगर मैंने सही समझी है, आप विपक्षी खेमे में जाने को तैयार हैं अगर विपक्षी खेमा मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे। सही समझा, सही सुना मैंने? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम स्वागत करेंगे उनका, जो बहन जी को पीएम प्रोजेक्ट करेंगे। बुआ और बबुआ साथ गए थे 2019 में, कागजों में बड़ा फायदा दिख रहा था, लेकिन बीजेपी की लहर के बावजूद 15 सीटें तो कम से कम आप जीत पाए थे। बुआ बबुआ भी साथ आ सकते हैं। अचानक प्यार उमड़ा कि अरे भाई ये जा रहे हैं सड़क पर, धरना दे रहे हैं अखिलेश यादव, महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की बात कर रहे हैं, ये तानाशाही प्रवृत्ति है बीजेपी की, तो सही उतरे थे सड़क पर अखिलेश यादव। साथ आ सकते हैं मायावती और अखिलेश। देखिए चौधरी साहब, मुझे बोलने दीजिए। देखिए चौधरी साहब, जब बीजेपी एनडीए सरकार धारा 370 समाप्त करती है तो बहन जी सबसे पहले उसका समर्थन करती हैं। जब
वंचित समाज से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव होता है तो बहन जी सबसे पहले समर्थन करती हैं। जब धनखड़ साहब का चुनाव होता है तो बहन जी सबसे पहले समर्थन करती हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज, रावण राज, जंगल राज चल रहा है, और इलाहाबाद के छात्रों की क्या गलती है? अगर कोई राजनीतिक दल ईमानदारी से मार्च निकालना चाहता है तो उस पर पुलिसिया डंडा फेरा जाएगा। वहां पर हाथरस में दलित की बेटी को जला के मार दिया, वहां कोई राजनीतिक दल जाएगा तो उस पर आप लाठी फेरेंगे? ये कतई जो है संवैधानिक रूल नहीं है। और बहन जी यही कहती हैं कि सबको संवैधानिक अधिकार मिले इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, कि ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है, धर्मवीर, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकिंग द आइस, कि वो जो बर्फ जम गई थी रिश्तों में वो पिघलने के पहले संकेत हैं क्या मायावती और अखिलेश के बीच? देखिए संदीप जी, ये मीडिया अपने आप कभी कोई कयास लगाता है, कभी कोई कयास लगाता है। ये बहन जी, अब हम अपनी देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, अब आप कोई भी कयास लगाएं, मीडिया स्वतंत्र है। मीडिया तो कभी हमको बीजेपी की बी टीम कहता है, जबकि समाजवादी पार्टी एक्चुअल में बी टीम है बीजेपी की। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कई मौकों पर देखा है। लेकिन हमारी मायावती अखिलेश साथ आने को तैयार हैं, मायावती अखिलेश के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। देखिए संदीप जी, ये तो एक बड़ा प्रश्न है, और ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर जो देश हित में, जनहित में, प्रदेश के हित में जो निर्णय होते हैं वो लेती हैं। तो जब कोई ऐसा निर्णय आएगा वो आपको मुझसे पहले पता लग जाएगी। आप बड़े पत्रकार हैं। मोहभंग हो गया बीजेपी से मायावती का? नहीं, हम बीजेपी के साथ कब थे? हम बीजेपी के साथ कब थे बताइए? ये तो वो लोग हैं जो राम को बेच रहे हैं, राम की भावना को बेच रहे हैं, राम की ईंटों को बेच रहे हैं, राम की जमीन को बेच रहे हैं, राम के नाम पर चंदा खा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं, इनका साथ कौन देगा? विपक्ष के साथ है। एक वोट से विपक्ष जोड़ो का आंदोलन चल रहा है, उसमें मायावती खामोश है। थी। विपक्ष जोड़ो का हिस्सा बनेंगी मायावती? नहीं, कोई बहन कुमारी मायावती जी कभी खामोश नहीं रहती हैं। लेकिन हम उस तरीके की जो बीजेपी के लोग सड़कों पर अराजकता करते थे, हम उसके समर्थक नहीं हैं संदीप जी। कभी बहुजन समाज पार्टी में आपने ये नहीं देखा होगा कि वहां पर धरना कर दिया, रोड जाम कर दिया, वहां मारकाट कर दी। हम इस तरीके की राजनीति में कतई विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है उदयवीर सिंह, कल आपके नेता निकले सड़क पर और मायावती का समर्थन में ट्वीट